आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय कार्यबल की पहली बैठक। प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देर रात तक हुए आयोजन। मुख्यमंत्री ने कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। देश की पहली बिना बुना कपड़ा बनाने की निर्माण इकाई का आज भोपाल में भूमि पूजन। और प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी, 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और उनके कामकाज की स्थितियों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित राष्ट्रीय कार्यबल की आज पहली बैठक होगी। ये बैठक नई दिल्ली में होगी। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, सर्जन वाइस एडमिरल आर सरीन सहित अन्य इस कार्यबल के सदस्यों में शामिल हैं। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस कार्यबल को 3 सप्ताह में अपनी अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने के अंदर अंतिम रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल देर रात तक मंदिरों में मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रात्रि में उज्जैन के गोपाल मंदिर पहुंचकर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने शहर सहित प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज सहित अन्य गणमान्य नागरिक तथा प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास और उमंग से मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री कृष्णा मित्र विदा मंदिर भी गए। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली संदीपनी पहुंचकर मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आयोजित महाआरती में भी शामिल हुए। जन्माष्टमी का पर्व भोपाल केंद्रीय जेल में भी मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने जेल में 4 नई बैरक की भूमि पूजन सहित प्रदेश की विभिन्न जेलों में विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें उप जेल तराना, केंद्रीय जेल नर्मदापुरम और उप जेल डबरा, केंद्रीय जेल नरसिंहपुर के विकास कार्य शामिल हैं। जिला जेल पन्ना में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। यहां झांकी का आयोजन भी किया गया। बंदियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे। संस्कृति विभाग द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश के 16 स्थानों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का आयोजन किया गया। भगवान परशुराम की जन्मस्थली महू के जाना पांव में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व शासकीय और अशासकीय स्कूलों में पूर्ण उत्साह, आनंद, आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। स्कूलों में भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों, सिद्धांतों और उनके जीवन दर्शन के बारे में बच्चों को व्याख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अन्य विभिन्न माध्यम से बताया गया। बालाघाट नगर स्थित वार्ड 16 में 150 साल पुराने मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम राइज स्कूल के विद्यार्थियों ने भजन सुनाए। मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित एक दिवसीय समारोह में बैतूल के अर्जुन बागमारे और साथी कलाकारों ने गोंड जनजाति ठाठिया नृत्य की प्रस्तुति दी। तो जबलपुर की संजू बघेल और साथी कलाकारों ने भक्ति संगीत की प्रस्तुति दी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में जन्माष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाए जाने के समाचार मिले हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राजधानी भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में देश की पहली बिना बुने फैब्रिक के निर्माण इकाई लगाई जा रही है, जो कि ग्रीन औद्योगिकरण के कीर्तिमान स्थापित करेगी। प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी
TWE OBT 126 करोड़ रुपए की बिना बुना कारपेट, रग्स आदि उत्पाद बनाने की इस इंडस्ट्री का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अचारपुरा में भूमि पूजन करेंगे। ये 38,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में स्थापित हो रही है और सितंबर 2025 से उत्पादन शुरू हो जाएगा। इससे 230 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। इस इंडस्ट्री से केंद्र सरकार के राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में काम आने वाले कई उत्पादों की आपूर्ति होगी। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से कई नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश में कई स्थानों पर हुई भारी बारिश से बांधों के गेट खोले गए हैं। आगर मालवा जिले में निरंतर हो रही वर्षा से कुंडालिया डैम में जल भराव की स्थिति को देखते हुए 6 गेट खोले गए। जिले में अब तक 35 इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। पन्ना में कल रात से भीषण बारिश हो रही है, जिससे एक बार फिर नदी नाले उफान पर आ गए हैं। शिवपुरी जिले में बीते 2 दिन से लगातार वर्षा का दौर जारी है। इसी बीच सिंध नदी में पानी बढ़ने के बाद मड़ीखेड़ा डैम के 4 गेट खोले गए हैं। पिछले 2 साल के बाद इस बार गेट खोले गए हैं। खंडवा में ऊपरी क्षेत्र में हो रही लगातार वर्षा के चलते इंदिरा सागर बांध के 8 गेट खोले गए हैं। इसके साथ ही ओमकारेश्वर बांध के 7 गेट खोले गए हैं। शहडोल जिले में लगातार हो रही वर्षा की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सोन नदी पर बने बहुउद्देशीय बाणसागर बांध लबालब हो चुके हैं। बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। खरगोन में भी बारिश का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने गुलाम मोहम्मद मीर को दुरू और शेख रियाज को डोडा से प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की संशोधित सूची जारी की। पार्टी ने पंपोर से सैयद शौकत गयूर, अंद्राबी शोपिया से जावेद अहमद कादरी, किश्तवाड़ से शगुन परिहार को टिकट दिया है। इससे पहले पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 44 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 90 सदस्यों वाली विधानसभा की मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। केंद्र सरकार ने लोक शिकायतों के समयबद्ध, सुगम और सार्थक तरीके से निवारण के उद्देश्य से व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी तरीके से निवारण के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश आम नागरिकों को सशक्त करेंगे। इस प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाएंगे। इसमें अधिक स्पष्टता भी लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की और यूक्रेन की स्थिति सहित कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने श्री मोदी को टेलीफोन किया था। उनसे वार्ता में श्री मोदी ने लोकतंत्र, विधि सम्मत शासन और दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संबंधों के साथ साझा मूल्यों पर आधारित भारत अमेरिकी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता की सराहना की। श्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने कई अन्य मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की। आपको समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में राजस्व महाअभियान 2.0 के अंतर्गत पटवारियों की समीक्षा के दौरान प्रगति कम पाए जाने के कारण तहसील शिवपुरी के 3 पटवारियों को निलंबित किया गया है। मुरैना जिले की अंबाह तहसील के बिडोसा गांव में अमर शहीद सम्मान सेवा संघ के सदस्यों ने शहीद कल्याण सिंह तोमर शौर्य चक्र के स्मारक पर पहुंचकर एक पेड़ शहीदों के नाम के तहत वृक्षारोपण किया। खंडवा में वाल्मीकि समाज द्वारा गोगा नवमी पर्व के दिन अलग अलग आकर्षण, धार्मिक स्वरूप में निर्मित झांकी के रूप में छड़ियों की शोभा यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ आज निकाली जाएगी। शहडोल जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 10 सितंबर तक चलेगा। अभियान के तहत जिले से लेकर ग्राम पंचायत तक मैदानी अमला बैगा बसाहटों में जाकर शासकीय योजनाओं की जानकारी देगा। रतलाम जिले के कालूखेड़ा थाने के अंतर्गत ग्राम लसूड़िया नाथी से 8 दिन पहले गायब हुई मासूम का शव मिल गया है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय कार्यबल की पहली बैठक। प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देर रात तक हुए आयोजन। मुख्यमंत्री ने कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। देश की पहली बिना बुना कपड़ा बनाने की निर्माण इकाई का आज भोपाल में भूमि पूजन। और प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी, 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।